प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है। श्रद्धेय अटल जी शांति के पुजारी थे, किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे, किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा हेतु हर हथियार से लड़ने की क्षमता रखते थे। आज भौतिक रूप में हमारे मध्य नहीं है, परंतु उनके विचार, उनके संस्कार हर भारतीय के हृदय में विद्यमान हैं। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पर भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास श्री अटल बिहारी हैं। वे ऐसे युग पुरुष हमारे दिलों में और विचारों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अपने आदर्श, त्याग और सेवा कार्यों से जिंदा रहते हैं। उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत देश हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पत्र में श्रद्धेय अटल जी के लिए लिखा था कि जब भी आप वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि वे लोगों को अपनी ओर खींच लेते थे। उनकी बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। वे एक प्रखर और श्रेष्ठ कवि थे। कविताओं और शब्दों में उनका कोई जवाब नहीं था। विरोधी भी वाजपेयी जी के भाषणों के मुरीद थे। युवा सांसदों के लिए वे चर्चाएं सीखने का माध्यम बनती हैं। उनकी भाषण की ये पंक्ति सभी के हृदयों में एक अमिट छाप जैसी है। वे कहते थे कि ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि अटल जी को भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक लगाव था। आज श्रद्धेय अटल जी को स्मरण करने के लिए इस प्रार्थना सभा में हमारे मध्य भारत के उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन जी का आगमन हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मध्य, उनका आगमन हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन यहाँ हो चुका है। हमारे मध्य माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का यहाँ आगमन हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का आगमन यहाँ हो चुका है। माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का आगमन यहाँ हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि अटल जी को भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक लगाव था। श्रद्धेय अटल जी को स्मरण करने के लिए हमारे मध्य भारत की महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन सदैव अटल पर हो चुका है। भारत के विदेश मंत्री बनने के बाद अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में अपना भाषण दिया। हमारे मध्य श्रद्धेय अटल जी के इस
पुण्यभूमि स्मारक स्थल सदैव अटल पर भारत की राष्ट्रपति महोदया जी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पुष्पांजलि हेतु इस प्रांगण में उनका आगमन हो रहा है। उनके साथ माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, उन सभी का आगमन यहाँ हो चुका है। सर्वप्रथम महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पुष्पमाला द्वारा श्रद्धेय अटल जी को पुष्पमाला अर्पित कर रही हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को। अटल जी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष हैं, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और पथ प्रदर्शक हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी श्रद्धेय अटल जी के प्रति पुष्पांजलि नतमस्तक होते हुए अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी श्री सीपी राधाकृष्णन जी श्रद्धेय अटल जी को नतमस्तक होते हुए पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब पुष्पांजलि श्रद्धेय अटल जी के प्रति नतमस्तक होते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। अब